बच्चों, आज हम ख्याति का मूल्यांकन करना सीखेंगे कि ख्याति की गणना कैसे की जाती है। बच्चे ध्यान रखेंगे, जब तक पूरा फॉर्मूला बेस है। कल हमने आपको ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित आपको बहुत सी विधियों का नोट्स आपको भेजे थे, उसका आपको ज्ञान कराया था। आज हम ख्याति के मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न विधियों के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्ष के क्रय पर ख्याति की गणना कीजिए। पिछले 5 वर्षों के लाभ 25,000, 10,000, 17,500, 17,500, 30,000 थे। अब यहाँ आप ये पहचानिए किस विधि से आपको बोला गया। तो हमने बोला ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियाँ हैं। पहली विधि है एवरेज प्रॉफिट विधि, दूसरी है सुपर प्रॉफिट विधि, जिसको आप अधिलाभ बोलते हैं, तीसरी विधि है पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजिंग मेथड। यहाँ आपसे बोला औसत लाभ यानी एवरेज प्रॉफिट, यानी आपको एवरेज प्रॉफिट वाली विधि है उसका यूज करना। तो आपको एवरेज प्रॉफिट का पहले प्रॉफिट विधि से हम गुडविल कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। उसका फॉर्मूला है गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी क्रय किए गए वर्षों की संख्या। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो भी जितने भी वर्ष का प्रॉफिट दिया होगा उनको जोड़ लेंगे नॉन प्रॉफिट, और उसमें नंबर ऑफ ईयर जितने साल का होगा उससे भाग लगा देंगे। स्टार मैंने लगाया है कि अगर टोटल नॉन प्रॉफिट में हमको कुछ एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है, जैसे एब नॉर्मल लॉसेज का, एब नॉर्मल प्रॉफिट का, इसको आप बोल सकते हैं आकस्मिक लाभ या हानि, जिसके बारे में हमको पता नहीं है, उसको अगर उसका वो शामिल कर लिए गए तो उसको समायोजन करना पड़ेगा। अगर कोई गैर व्यावसायिक आय है उसको हमने शामिल कर लिया, उसको घटा देंगे। अगर कोई बिजनेस की इनकम है, क्या कोई बिजनेस का कोई खर्चा है या कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जैसे पार्टनर को सैलरी है, तो उसको हम घटा देंगे। तो ये ध्यान रखें, अगर ये है तो आपको टोटल प्रॉफिट में उसको आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद टोटल प्रॉफिट निकलेगा। तो सवाल हम करते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई था नहीं, तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो आपको सिंपल करना है। क्या करना है, टोटल प्रॉफिट जो होगा सबको जोड़ देंगे। 25, 10, 17,500, 17,500, 300 सबको जोड़ दिया, आ गया 1 लाख। कितने सालों का था ये? 5 सालों का था, लिखा आता था, देखो 5 वर्षों का लिखा, तो 5 से भाग लगा देंगे 1 लाख में। तो 5 से जब आप 1 लाख में भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके सामने आ जाएगा 20,000। कितना आ जाएगा? 20,000। ये कहलाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? एवरेज प्रॉफिट। कितना कहलाएगा? 20,000। अब एवरेज प्रॉफिट जब 20,000 हो गया तो आप एवरेज प्रॉफिट को यहाँ 20,000 यहाँ लिख देंगे। तो उसके बाद इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको प्रश्न में दिए गए थे। नंबर ऑफ परचेज कितने थे बेटा जी? नंबर ऑफ परचेज थे 3 वर्षों के क्रय के आधार पर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया था वो आया था आपका 20,000, यहाँ आप लिखेंगे 20,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज कितना दिया था प्रश्न में? 3। तो 20,000 इंटू 3 कितना होता है आपका? 60,000। तो 60,000 आपकी हो गई गुडविल की अमाउंट। ठीक है बच्चों? ठीक। बस एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर प्रश्न में हानि दी हुई गई है तो आप हानि को जोड़ने के स्थान पर घटा देंगे और फिर तो देख लेंगे कितने वर्षों का कुल है, उतने वर्षों से आप भाग लगा देंगे। बस सेम हो गया। अब अगले हम बात करते हैं अगली विधि की, जिसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इसको हम अधिलाभ विधि भी बोलते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालेंगे? जो भी सुपर प्रॉफिट में गुडविल निकालने का प्रॉफिट फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी अधिलाभ होता है। तो अधिलाभ कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा उसको घटा देंगे, यानी कि यहाँ हर एक बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं वो कौन का कहलाता है? सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट आप कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो होगा, बिजनेस में जितना कैपिटल लगी हुई है या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी लगी हुई है उस पर आप NRR यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को अप्लाई कर देंगे तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ये नॉर्मल NRR को कभी कभी आप पर लिखा होता है विनियोग पर प्रत्याय की उचित दर के नाम से भी लिखा होता है, ये भी पहचान लीजिएगा। अब कैपिटल एम्प्लॉय अगर दिया है तो कोई बात नहीं है, और नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे? बिजनेस में जितनी भी टोटल असेट्स होंगी उसमें से जो कृत्रिम संपत्ति यानी फिक्टिशियस असेट्स हैं उनको छोड़ करके वो शामिल नहीं करनी है, और इस माइनस क्या कर देंगे? आउटसाइड जो लायबिलिटी होगी उसको हम घटा देंगे। ठीक। अब आगे हम सवाल को हल करते हैं। अब आगे हम सवाल करते हैं कि सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का मूल्यांकन कैसे करेंगे। बस ये ध्यान रखेंगे कि जब गुडविल का मूल्यांकन करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट की गणना पहले जो आपने प्रश्न एवरेज प्रॉफिट मेथड विधि में की थी सेम उसी तरह एवरेज प्रॉफिट का मूल्यांकन यहाँ भी होगा।
अब है ABC फर्म का भविष्य में अनुमानित जो औसत शुद्ध लाभ कितना है 36,000 रुपये प्रति वर्ष है, ये 1 साल का दिया है। तो यही एवरेज प्रॉफिट होगा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट भी 36,000 है और वर्ष कितने साल का, 1 साल का, 1 से भाग लगाए तो ये 36,000 एवरेज प्रॉफिट रहेगा। फर्म के द्वारा वर्ष में औसत विनियोजित पूंजी हमको दी हुई 2 लाख, यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉय कितना है 2 लाख दिया है। इस प्रकार के व्यापार में यह आशा किया जाता है कि विनियोजित पूंजी पर 10% लाभ मिलता है, यानी ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया 10। और आपको मालूम है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को हम किस पे अप्लाई करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड पे, यानी इस पे अप्लाई कर देंगे 2 लाख पे। तो 2 लाख पे जब हम कैपिटल एम्प्लॉय पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करेंगे तो आपके सामने बच्चों आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 2 लाख का 10% होता है आपका 20,000 ही हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको अब करना है, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है 36,000 ही है, कितना है 36,000 है, यही एवरेज प्रॉफिट है, यही टोटल प्रॉफिट है, क्योंकि 1 साल का जो टोटल प्रॉफिट होगा वही एवरेज प्रॉफिट होगा। अब इसमें एक एडजस्टमेंट आई थी कि साझेदारों का अनुमानित पारिश्रमिक 6,000 है, ये क्या है, साझेदारी बिजनेस का खर्चा है। तो आप इसको एडजस्ट करेंगे, यानी इसको 36,000 में से 6,000 घटाने के बाद जो आएगा एक्चुअल प्रॉफिट वो कहलाएगा 30,000। अब ये कहलाएगा आपका एक्चुअल में एवरेज प्रॉफिट। अब आपको सुपर प्रॉफिट निकालना, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअल जो एवरेज प्रॉफिट जो आया है इसमें से आप 20,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 10,000 का आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया था। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल गुडविल का फॉर्मूला लगा देना है कि सुपर प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये बस ये ध्यान रखिए कि हम सुपर प्रॉफिट विधि से निकालें, इसलिए यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का यूज किया गया है। तो सुपर प्रॉफिट के बच्चे कितना निकला था 10,000। तो अब 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज परसेंट में दिया होता है, तो को परसेंट में लिखा हुआ था कितने साल का गुडविल का लिखा 2 वर्ष के, तो 2 का आपने गुना कर दिया, तो 20,000 रुपये जो आपकी आई वो आ गई आपकी गुड विल। ठीक है, अगर परसेंट में यहाँ हानि होती है तो एवरेज प्रॉफिट तो क्या होगा मैंने बताया, अगर टोटल प्रॉफिट का अगर जोड़ेंगे तो प्रॉफिट होंगे तो ऐड हो जाएंगे, अगर कोई हानि होगी तो वो माइनस हो जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ ईयर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे हम बात करेंगे बच्चों कि पूंजीकरण विधि से हम ख्याति की गणना कैसे करेंगे। इसको हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें भी 2 विधियां होती है बच्चों। तो पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट विधि मेथड, यानी आप जो औसत लाभ का पूंजीकरण कर सकते हैं। दूसरी विधि है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट विधि मेथड, यानी सुपर जो प्रॉफिट होगा अधिलाभ होगा उसका पूंजीकरण करके कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी विधि का यूज करेंगे आंसर आपका एक ही आने वाला है। तो चलो हम पहली विधि का यूज करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड्स का हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटलाइजिंग मेथड है। तो कैपिटलाइजिंग मेथड में भी 2 हैं, आप एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज कर रहे हैं या सुपर प्रॉफिट का कर रहे हैं। तो हम पहला कैपिटलाइजिंग मेथड लगा रहे हैं, वो भी एवरेज प्रॉफिट से। तो उसका फॉर्मूला गुडविल निकालने का फॉर्मूला है, गुडविल बराबर होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट असेट, यानी जो हमने अभी सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखा था से वही यहाँ पर यूज होने वाला है, वैसे ही निकालेंगे। नई चीज़ क्या है कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट सर कैसे निकालते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बच्चों कैसे निकालेंगे, बस आपको किसी भी चीज़ का कैपिटलाइज करना है, जैसे यहाँ किसका करना है एवरेज प्रॉफिट का, तो एवरेज प्रॉफिट को आप ऊपर लिखेंगे, अपॉन में जो NRR हमने बताया था उस विनियोग को उचित प्रत्याय की दर के नाम से होगा या सामान्य प्रत्याय की दर के नाम से होगा, उसको नीचे रखेंगे और इंटू 100 कर देंगे, तो आपको कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। और फिर कैपिटल वैल्यू को यहाँ रखेंगे और उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयर को या नेट असेट को हम माइनस कर देंगे। चलिए बच्चों हम आगे सवाल की ओर आते हैं। तो सवाल की ओर अब यहाँ आते हैं। सवाल में आपको यहाँ दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 10 पे हम चर्चा कर रहे हैं कि एक फर्म में औसत लाभ के रूप में 72,000 रुपये कमाती है। ठीक है, कितना रुपये कमा रही है, 72,000 कमा रही है। ठीक है, ये हो गया औसत लाभ। आगे लगा सामान्य लाभ की दर कितनी है, 12% है। ये सामान्य लाभ की दर है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इसको बोलते हैं, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट जो अन्य फर्में कमाती हैं उसको हम NRR बोलते हैं, सामान्य प्रत्याय की दर बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे लिखा हुआ है कि फर्म की संपत्तियां 8 लाख और दायित्व 3,20,000 है और ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए।
तो अब बच्चों यहाँ पर ख्याति की विधि के बारे में नहीं लिखा कि ख्याति की आप कौन सी विधि का यूज करेंगे, लेकिन आपको मालूम है अब यहाँ नहीं लिखा, वैसे प्रश्न में यहाँ पे लिखा होगा कि पूंजीकरण विधि का से आपको करना है। तो हम इसको पूंजीकरण विधि से यूज करने वाले हैं। अब पूंजीकरण विधि हम क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके निकाला गया है, चलो उस पर करते हैं। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कितना बच्चों दिया था 72,000। इसका जब आप कैपिटलाइज वैल्यू करेंगे तो क्या करेंगे, NRI 12 से भाग लगा देंगे, ऐसे लिखा हुआ है। इन्होंने टोटल वैल्यू ऑफ फर्म लिखा है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो 72,000 बटे NRR इंटू 100 यानी 6 लाख रुपए, ये आ गई कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो हम यहाँ पर फॉर्मूले में लिख देंगे। अब हमको बच्चों चाहिए कैपिटल एम्प्लॉय या नेट एसेट। उसका फॉर्मूला हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि टोटल जो हमारी एसेट्स होती हैं फर्म में, उसमें कोई बनावटी या फिक्स एसेट है उनको निकाल देंगे। अब ऐसा यहाँ प्रश्न में कुछ नहीं लिखा है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 8 लाख उसमें से हमने लिखा था आउटसाइड लायबिलिटी घटा देंगे, तो यह लायबिलिटी देखी हुई तो 8 लाख में 3 मिनट घटा देंगे तो बच्चों आएगा 4,80,000। ये हमारे सामने आ गई नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉय। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या था, जो कैपिटल वैल्यू निकाली थी हमने उसमें से कैपिटल एम्प्लॉय घटा देंगे। तो हम 6 लाख में से 4,80,000 घटा देंगे तो बच्चा कितना आएगा 1,20,000। ये कहलाएगी आपकी गुडविल, वो भी एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजिंग करके। ठीक है, अगर हम अब बात करते हैं बच्चों कि अगर हमसे ये बोला जाता कि गुडविल आप निकालिए सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजिंग करके, तो आपको मालूम है कि सुपर प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए होता नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट के हम की जो करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉय पर NRR का अप्लाई कर देते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉय बेटा कितना आया था, आपको मालूम है कि 8 लाख में से 3 बीस घटाया तो 4,80,000 कैपिटल एम्प्लॉयड आया था। और इस पर NRR बच्चा कितना था बेटा 12% था। तो अगर हम 4,80,000 का 12% करते हैं बच्चों, 4,80,000 का अगर आप 12% करेंगे तो डे कर गया तो हुआ 12 चौक 48, 12 चौक 48। ऐसे देखो ये हो गया आपका 4800 में अब गुना करेंगे 12 का, तो 10 का गुना किया तो ये हो गया 40,000। सॉरी 10 का गुना जो हो गया 48,000, 2 का किया 98,600, तो ये हो जाएगा आपके सामने 8 16 57 57,600 आ जाएगा। आपके सामने आ जाएगा 57,600 आपके सामने आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आपको माना कि एवरेज प्रॉफिट कितना है 72,000। तो अब नया सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, 72,000 में से आप 57,600 घटा देंगे तो 72,000 में से 57,600 जो हमारा आया था, क्या निकल के आया था, हमारा आया था ये नॉर्मल प्रॉफिट था। तो घटा देंगे तो जी बच्चे लोग आएगा 400 ये बच्चा, और यहाँ बच रह जाएगा आपका 1, 11 में 7 गए तो ये बच्चा 4, 6 में से 5 का 1 ये आ गया 14,400। कितना है बच्चा 14,400 आ जाएगा। तो फिर सुपर प्रॉफिट विधि से कैसे निकालते हैं, जो ऊपर सुपर प्रॉफिट जो था मार्केट का कितना निकल गया था बच्चे सुपर प्रॉफिट 14,400, यानी ये सुपर प्रॉफिट हमारा सुपर प्रॉफिट यानी 14,400। अब इस पे गुडविल निकालना है सुपर प्रॉफिट से, तो आपको फॉर्मूला मैंने बच्चे बताया था कि सुपर प्रॉफिट बटे NRR इंटू 100। तो सुपर प्रॉफिट आपको कितना निकला था 14,400 बटे, और NRR कितना परसेंट में कितना था, परसेंट में था 12, तो 14,400 बटे 12 इंटू 100 कर देंगे तो गुडविल आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है बच्चों, देख लेते हम निकाल लेते हैं। चाहो तो 14,400 इंटू 12 इंटू 100। आपको मालूम कि 12 का 12 से गुना करते तो 144 आता, तो 12 ये हो गया, तो ये कितना अच्छा 00। तो 1200 का गुना 100 से करेंगे तो हो जाएगा 1,20,000। ये गुडविल निकल के आ गई हमारा सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज करके 1,20,000, और यही गुडविल आपने अभी एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करके निकाली थी। ठीक है बच्चों, थैंक यू, समझ में आ गया होगा आपके।